रुको एक मिनट, अगर सच सुनने की हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखना, अदरवाइज अभी के अभी इस वीडियो को बंद कर दो। आज से एग्जैक्टली 50 दिन के बाद तुम्हारे बोर्ड एग्जाम है और तुम्हारी हालत कैसी है? एकदम खराब। ना ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, ना ही तुमने अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रखी है और ना ही तुमने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है। नोट्स तो कहीं बने ही नहीं है और अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हुए हैं और साथ ही साथ उन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाई करके रखी हुई है और उन सबके सबसे अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन आप पे कितने नंबर आ रहे हैं? 0। या फिर आप उस सिचुएशन में खड़े हो जहां पर आपको लग रहा है कि आप कहीं फेल ना हो जाओ। पर सुनो, आज मैं तुम्हारे लिए 50 दिनों का एक पूरा रोड मैप प्लान लेके आया हूं, जिसके थ्रू आप अच्छे नंबर ला सकते हो और आप अच्छी तरीके से फॉलो करके बहुत अच्छी तरीके से आप सक्सेसफुल हो सकते हो। और ये प्लान पूरी तरीके से रिसर्च बेस्ड है और मैंने देखा है कि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स कैसे स्ट्रगल कर रहे होते हैं और फिर उनको किस तरीके से सही रास्ते पर लाया जा सकता है। इन सब चीज़ों को मैंने देखा है और मैं एज अ स्टूडेंट भी मुझे घबराहट होती थी जब एग्जाम पास आता था, लेकिन मैंने ऐसी कौन सी चीज़ें अपनाई जिसकी वजह से मेरे हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट फुल नंबर आते थे और मैंने हर एक क्लास को टॉप किया। तो अगर आपको इस प्लान को जानना है तो आपको वीडियो में मेरे साथ बने रहना पड़ेगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करना होगा कि आई एम रेडी सर। और चलो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो चलो इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। द स्पेसिंग इफेक्ट डिस्कवरी। 19वीं सेंचुरी में जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे लोगों पर यह स्टडी की और उन्होंने देखा कि कैसे जब भी इंसान का दिमाग किसी चीज़ को पढ़ता है तो वो 3 दिनों के भीतर लगभग 80 से 90% चीज़ें भूल जाता है और अगर उन चीज़ों को वो रिपीट ना करे तो उसके दिमाग में कुछ नहीं रह जाएगा। और एक्चुअल में यही प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है। आप जब भी पढ़ते हो और उसके बाद उसका रिविजन नहीं करते हो तो एक्चुअल में वो जो आपने पढ़ रखा है वो सारा दिमाग से निकल जाता है और प्रॉब्लम ये होती है कि आपको लगता है कि अभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो हमें इन प्रॉब्लम को ध्यान से समझना होगा और इन चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करना होगा। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन हर एक स्टेप बताता हूँ, लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे साथ उस चीज़ को फॉलो करोगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में अपना प्लान है क्या। तो अब आता है 40 डेज के रोड मैप का ब्लूप्रिंट। तो इस ब्लूप्रिंट को मैं 3 फेजेस में बांटना चाहूँगा। फेज नंबर 1 जिसमें आप अपने माइंडसेट को क्लियर करोगे और जितनी भी बुरी चीज़ें आपके दिमाग में हैं उन चीज़ों को दिमाग से बाहर निकालोगे। फेज नंबर 2 जिसमें आप अच्छी तरीके से लर्निंग करोगे, स्टेप बाय स्टेप कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है उन चीज़ों पे आप फोकस करोगे। और फेज नंबर 3 जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी और मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट सोर्सेज क्या है और साथ ही साथ मैं भी आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट देने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक आप बने रहना। तो फेज नंबर 1, तो सबसे पहले आपको करना है कि आपके रूम में जितने भी स्टडी मटेरियल है उनको सही तरीके से अरेंज करो ताकि आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपका दिमाग इधर उधर बिखरा ना रहे। और साथ ही साथ आप दिमाग में इमेजिन करो कि आपका बोर्ड एग्जाम हो चुका है और आज रिजल्ट का दिन है और रिजल्ट आता है तो आपके बहुत गंदे मार्क्स आते हैं, लेकिन आपके दोस्तों के और आपके साथियों के सबके मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं और हर एक इंसान आपको ब्लेम कर रहा होता है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। लेकिन जो ये ब्लेम है इसको आप एज अ फ्यूल यूज करो और सोचो कि जितने दिन मेरे बीत गए हैं, जितने दिन मेरे खराब हो गए हैं, अब मुझे उनके बारे में नहीं सोचना है, बल्कि अब मैं 40 से 50 दिन कितनी अच्छी तरीके से मेहनत कर सकता हूं, मुझे उसको दिमाग में रखना है और उसी तरीके से आगे बढ़ते चलना है। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि जितनी भी चीज़ें आप अरेंज कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, अपने दिमाग को डिटॉक्स कर सकते हो, पहले उसको करो। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि कोई भी कभी भी बेड पर पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि बेड पे पढ़ाई करने से आलस आता है। आपको टेबल एंड चेयर पर बैठ के पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ आपको गर्म कपड़े पहनने हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है और ठंड में नींद बहुत आती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके रखनी है। तो अब बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट फेज की तरफ, जो कि है फेज नंबर 2, जहाँ पर आपको पूरा स्टडी प्लान अच्छी तरीके से सोचना है। अब मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बताने वाला कि आज आपको क्या पढ़ना है, कल आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बल्कि आपको मैं एक बेसिक टेम्पलेट देने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि आप अपने हिसाब से अपना प्लान कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको कुछ डेट्स डिवाइड करनी होंगी। अगर मैंने 30 डेज का प्लान लिया स्टडी का तो उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले 10 दिन निकालने हैं और फिर 20 दिन निकालने हैं, मतलब 30 = 10 + 20। सबसे पहले 10 दिन आपको उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है जो सब्जेक्ट्स आपको आते हैं। मतलब आप ये चीज़ मान लो कि अगर टोटल 100 चैप्टर्स हैं तो उसमें से आपको 20 से 30 चैप्टर आते होंगे।
तो पहले उन 10 दिनों में उन 10 से 20 चैप्टर्स को खत्म करना है जो आपको अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। इससे आपका दिमाग को सिग्नल जाएगा कि मुझे और पढ़ाई करनी है और मैंने देखो इतना सारा कंप्लीट कर लिया है। जब आप उन सब्जेक्ट्स को कर लोगे, अब ये कैसे करना है, तो उसका भी बहुत अच्छा सा रास्ता है कि आप एक दिन बैठो, जो ये डे नंबर 1 और डे नंबर 2 आपको फेज नंबर 1 दे रखा है, उसी में आप लिस्ट बना लो कि कौन चैप्टर आपको अच्छी तरीके से आते हैं, कौन से आपको थोड़ा थोड़ा आते हैं और कौन से बिल्कुल नहीं आते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो चैप्टर आपको आते हैं उनका अच्छी तरीके से रिविजन कर लो और टिक कर दो कि मेरे वो चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आते हैं फेज नंबर 2 के बारे में जो मैं बात कर रहा था। उसमें जो 20 दिन है उसमें भी आपको अगेन 15 दिन प्लस 5 दिन लेके चलना है। 15 दिन आपको वो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं जो आपको आते तो हैं, सही तरीके से नहीं आते, तो उसको अच्छी तरह से रिवीजन करना है, जो आपको बहुत टफ नहीं लगते। तो जब आप 15 दिन में उन चैप्टर्स कंप्लीट कर ले जाओगे तो आपका ऑलमोस्ट 70 से 80% कोर्स डन हो चुका होगा। फिर उसके बाद जो 5 दिन बचे हैं उसमें आपको वो टॉपिक्स तैयार करने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते, और कोशिश करना है कि उन टॉपिक्स में से मेरे एटलीस्ट 50% टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं। इससे आपका जो ओवरऑल सिलेबस होगा वो 85% से 90% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना टाइम कम है, 100% कोर्स की तरफ मत भागो। पहले कोशिश करो कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं, और हो सकता है कि शायद आपके पास लास्ट में कुछ टाइम मिल जाए, क्योंकि मैंने प्लान जो बता रखा है वो 50 दिनों का बता रखा है, राइट। अभी हमारे पास कितने दिन भी बने हैं, 2 दिन फेज नंबर 1 और 30 दिन फेज नंबर 2। अब हमारे पास कितने दिन बचे हैं, 18 डेज। अब 18 डेज में आपको 2 हफ्ते लगभग 15 दिन आपको मन लगा करके प्रैक्टिस करनी है। तो हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है visheseducation.com पे, तो आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, वहां पे आप कर सकते हो। और साथ ही साथ जल्दी ही हम क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं जो कि 25 से 26 तारीख से लॉन्च होने वाला है, तो आप भी उसको visheseducation.com से ले सकते हो। तो ये तो प्रमोशन की बात अलग रही, अगर आप चाहो तो ले लो। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे से ही पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से और किसी एक टीचर से पढ़ो, जिससे होगा क्या कि आपका दिमाग एक तरीका डेवलप करेगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिठाएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से ही पढ़ना है। अलग अलग टीचर की तरफ जब आप भागते हो, एक टीचर नहीं होता, तो उस केस में क्या होता है कि दिमाग आपका बिखरा सा रहता है और स्लो डाउन होना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो अब मैं फेज नंबर 3 में बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा। रीजन ये है कि पहले आपको फेज नंबर 1 और फेज नंबर 2 को बहुत अच्छी तरीके से टैकल करना होगा। फेज नंबर 3 जस्ट प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस में आपको क्या करना है कि जितने भी सैंपल पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं, या फिर जितनी भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, या फिर हमारी टेस्ट सीरीज है, दोनों को मिलाकर के, तीनों को मिलाकर के क्या करना है आपको, उनको अच्छी तरीके से लगाना है और कोशिश करनी है कि दिन के 100 क्वेश्चन आप जरूर लगा रहे होगे। अब ये 100 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के हो गए और बाकी जो 70 क्वेश्चन हैं उसमें से 30 क्वेश्चन आप किसके हो गए, साइंस के, और उसके बाद जो भी बच रहा है आप उसको रिविजन में डालो, मन लगा के पढ़ाई करो। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको अपने टॉपर होने का सीक्रेट अगर बताना चाहूँ तो ये है कि मैं कभी नोट्स को दोबारा बार बार रिवाइज नहीं करता था, बल्कि एक्चुअली मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, और जब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो उसके थ्रू मुझे सारे ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चले गए। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा, मैंने प्रैक्टिस की, अब मुझे समझ में आ गया, मुझे 2 कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, मैंने उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज किया। अब मुझे पूरी बुक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। बुक रिवीजन आप पूरे नोट्स रिवीजन एक बार में ही कर सकते हो, उसके बाद बार बार आप उसको रिवाइज नहीं करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, बिकॉज खाना तो आपने खा लिया, क्योंकि पढ़ाई तो आपने कर ली, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना है अच्छी तरीके से, तभी शरीर में खाना लगेगा। तो उसके लिए आप क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो फेज नंबर 3 में आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रैक्टिस करनी है 15 दिन, और लास्ट से बचते हैं 3 से 4 दिन। उसके लिए तो मैं हूं ही, आराम से कमेंट में पूछ लेना, पहले इतना तो करो। लेकिन फिर भी मैं आपको लास्ट से 2 से 3 दिन बताना चाहूंगा कि आपको लास्ट से 3 दिनों में, जो भी लास्ट से 3 से 5 दिन बच रहे हैं फेज नंबर 3 के बाद, उसमें आपको केवल रिवाइज करना है अच्छी तरीके से। जो भी आपने टफ टॉपिक्स रखे हुए उन सबको रिवाइज करना है लाइन से, और फिर आपका एग्जाम आ चुका होगा। और फेज नंबर 3 के बाद जैसे आपके पास 4 से 5 दिन बचते हैं, उसमें आपको फुल टेस्ट भी लगाने हैं, और ये जो फुल टेस्ट होंगे, ये फुल टेस्ट सीरीज होगी, ये आपको फेज 3 में भी लगाने हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। इस चीज़ को मैंने लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि अगर मैं पहले बता देता कि आपका दिमाग इसको सुनना ही बंद कर देता, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो प्रैक्टिस से भाग रहे होते हैं। तो सबसे हमारा ध्यान किस में होना चाहिए, प्रैक्टिस पे। तो जल्द से जल्द अपना कोर्स रिवाइज करना है अच्छी तरीके से, और फिर प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के थ्रू फिर अच्छा रिविजन कर पाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि हर एक टाइम पे आपको किसी भी सब्जेक्ट को 3 दिन से लंबा ब्रेक नहीं देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मैथ्स पढ़ी, तो मैथ्स के बीच में अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो 3 दिन का ब्रेक बीच में नहीं होना चाहिए। तो अगेन ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप
बहुत ज़्यादा स्पेस कर दोगे तो आपका दिमाग भूलना शुरू हो जाएगा, जो मैंने अभी स्टडी में पहले ही बताया था। तो अगर तुम ये रोड मैप का ब्लूप्रिंट अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारे मार्क्स अभी 60-70% आ रहे हैं तो देखना इंस्टेंटली तुम्हारे मार्क्स 85-90% आना शुरू हो जाएंगे, और इससे तुम्हारे ऊपर से बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर खत्म हो चुका होगा। और ये प्लान कुछ ऐसा वैसा प्लान नहीं बल्कि साइंस बैक्ड प्लान है, और आपको इस चीज़ को फॉलो करना होगा, क्योंकि मैंने भी इसी रूल को फॉलो करके 90+ नंबर हर एग्जाम में लाए हैं। और ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा बल्कि अपनी सीक्रेट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो कोई टॉपर आपको नहीं बताता है। तो फटाफट मुझे कमेंट बताओ कि क्या तुम लोग इस प्लान को फॉलो करने वाले हो। अगर हाँ तो कमेंट में लिखो कि यस आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस प्लान, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको हेल्प लगी हो, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करोगे तो इस तरह की गाइडेंस और सीक्रेट ट्रिक्स वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। और वीडियो के लास्ट में अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा क्लास 10th का मास्टरी क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, और जिसकी पहली क्लास आई थिंक 27 या 28 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको बहुत कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करना है, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, तो आप उसको कर सकते हो। और अगर आपको ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो कि क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्लस एप्लीकेशन बेस्ड पूछने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस का हमने कंपाइलेशन बना रखा है टेस्ट सीरीज का। अगर आप चाहो तो आप www.visheseducation.com पे एक बार विजिट कर सकते हो, और वहां पर देख सकते हो कि किस तरीके से हमने चीज़ों को अरेंज करके रखा है। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और खूब अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें। सो बाय एवरीवन।